ज़कात तो फिर भी वो ले रहे हैं सऊदिया से, फितरा तो तब भी कबूल कर रहे। हमने तो हज के मौके पर 2017 में मक्के शरीफ की गलियों में घूमते हुए किसी सुन्नी को नहीं देखा था। अगर वो बिल्डिंगों में जा रहा था तो बिजनौर का बदअकीदा था, धामपुर का बदअकीदा था। बिलखुसूस मुहिब गिरामी फाजिल बाविकार हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद सादिक रज़ा इरशादी और नकीब इजलास मुहिब गिरामी आली जनाब हसन रज़ा साहब, शायर इस्लाम मोहम्मद आदिल रज़ा नईमी साहब और बहुत से हजरात हमारी इस बस्ती के अइम्मा हुफ़ाज़ और क़ुर्रा मसनद की जीनत बने हुए हैं। अल्लाह सबके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। मदरसा फैज़ान हुज़ूर ताजुश शरिया की दस्तार का दस्तार हिफ्ज़ व क़िरात का ये अज़ीमुश्शान जलसा, सालाना जलसा मदरसा फैज़ान ताजुश शरिया कस्बा रुस्तम नगर उर्फ चमरुवे की एक दीनी दरसगाह और आज से नहीं एक मुद्दत से दीनों सुन्नियत की बेलौस खिदमत कर रहा है। बात कहने में मुझे कोई चूनो चारा की गुंजाइश नहीं है। माशाअल्लाह हजरत मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद ज़फ़र साहब मुरादाबादी भी तशरीफ लाए, बहुत से हजरात हैं और काजी शरा मुफ्ती ज़िला रामपुर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद फैज़ान मियां साहब हसनी नाज़िम आला और हाफिज़ हादीस कसीरा हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज सगीर अहमद साहब रज़वी जोखनपुरी। माशाअल्लाह नाज़िम आला ने जिन जिन हजरात को दावत दी है वो सब तशरीफ ला चुके हैं या लाने वाले। मेरे जुमलों पर आप गौर करें। मदरसा फैज़ान ताजुश शरिया, इसमें किसी तरह की कोई बनावट नहीं है, बल्कि मैं यहाँ के लोग सच्चाई के साथ ये बात कह सकते हैं कि रुस्तम नगर उर्फ चमरुवे की ये दीनी दरसगाह फैज़ान ताजुश शरिया एक मुद्दत से दीनों सुन्नियत की बेलौस खिदमत कर रहा है। हमने बचपन से देखा है, आधी सदी से ज्यादा जमाना गुजर गया। उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ कोई सामने की बात नहीं है, बात सच्ची हो तो कहना चाहिए। उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद इस्लाम साहब रज़वी अज़हरी नाज़िम आला मदरसा फैज़ान ताजुश शरिया को साल 2 साल नहीं, मिजाज बदला नहीं। जो मिजाज इब्तिदाई जवानी में था वही मिजाज आज भी है कि आधी सदी से ज्यादा जमाना गुजर गया कुरान करीम की तालीम देते हुए। सारे हुफ़्फ़ाज़ और अइम्मा चमरुवे के बैठे हैं, इन्होंने चंद दिन से देखा है, तकरीबन हमने आधी सदी से देखा है। चमरुवे में जहां जगह मिली, हत्ता कि अगर मदरसा भी नहीं मिला तो मकान में कुरान के हाफिज तैयार कर। सुभान अल्लाह, सुभान
तारीफात के खुतबे पढ़ते हैं, मगर उस्तादुल हुफ़ाज़ हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद इस्लाम साहब रज़वी अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, उनकी खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मदरसा फैज़ान ताजुश्शरिया ही में बैठकर नहीं, बल्कि उससे पहले चमरौए की बहुत से दरो दीवार के साए में कुरान के एक हाफिज नहीं बल्कि दर्जनों हाफिज तैयार किए। और मेरी मालूमात में जहां तक है, मदरसा फैज़ान ताजुश्शरिया की से फरागत पाने वालों की तादाद और इससे पहले हाफिज साहब के शागिर्दों की तादाद ये 100 से भी तजावुज कर चुकी है। बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए आलिम बन गए, मौलवी बन गए आज, मगर उन्होंने हाफिज कारी मोहम्मद इस्लाम साहब से हिफ्ज़ कुरान किया। उन्होंने अपना मिजाज आज भी नहीं बदला। बदल देते हैं, कारोबार करेंगे, दौलत कमाएंगे, माल कमाएंगे, मगर आज भी ये जज्बा है। और मैं तो ये सच्चे दिल से दुआ करता हूं कि परवरदिगार मालिक व मौला उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद इस्लाम साहब रज़वी को अल्लाह ताला जिंदगी की आखिरी सांसों तक कुरान की तालीम देने का जज्बा और कुरान की तालीम देने की हिम्मत अता। कराते हैं और हिफ्ज़ याद नहीं होता, लेकिन उत्तराखंड महतोश की जामे मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा की लागत बस्ती के लोगों ने, हमारे अहले सुन्नत वल जमात के लोगों ने उसकी तामीर की। पिछले साल हाफिज की जरूरत पड़ी, उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद इस्लाम साहब पहुंचे। लोग सोचते थे कि बूढ़े हैं, क्या कुरान सुनाएंगे, सीधे हैं, कुरान क्या सुनाएंगे, हमने तो बड़े बड़े मौलवियों का कुरान सुना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सुबूत से साबित हो गई, दलाइल से साबित हो गई कि इस उम्र में भी हाफिज कारी मोहम्मद इस्लाम साहब ने महतोश की सरजमीन पर जामे मस्जिद गौसिया में कुरान करीम सुनाया और लोगों का दिल जीत लिया। उनकी तारीफ में, बल्कि हमें भी चाहिए कि हमें भी अपने हुफ़ाज़ को चाहिए, उलमा को चाहिए कि सुनाने का जज्बा रखा। सुनना कोई ऐब की बात नहीं है, इसलिए कि सुनेगा नहीं तो फिर कौन सुनेगा, लेकिन सुनाने का जज्बा होना चाहिए। मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए कि साहब हम तो बंबई जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, नहीं, अगर जरूरत पड़े तो यहां भी सुनाओ और ज़रूरत पड़े तो वहाँ भी सुनाओ। अल्लाह ताला मालिक व मौला अपने करम से अपने हबीब के सदक़े में मदरसा फैज़ान ताजुश्शरिया को तरक्की अता फरमाए। मोहब्बत के साथ सबसे पहले आका इनामदार, मक्की मदनी अरबी ताजदार, गरीबों के गम ख्वार, उम्मत के गम गुसार, शाफ़े रोज़े शुमार, हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आली में दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनल जूदी वल करम वाली व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कुरान अल्लाह की मुक़द्दस किताब, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिंदे जावेद मौजिज़ा है। जिंदे जावेद मौजिज़ा है, मौजिज़ा भी मौजूद है और साहिबे मौजूद मौजिज़ा भी। यूं कहो कि मौजिज़ा जब जिंदा है तो मौजिज़े वाला भी जिंदा है। इसीलिए इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान कसम खाकर कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अज़ीज़ान मिल्लत, कुरान अल्लाह की मुक़द्दस किताब, इसके लिए अल्लाह ने, मालिक व मौला ने इसकी अजमत और इसके मकाम को बुलंद
इसकी बुलंदी का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि मेरा कुरान कितना बुलंद है। लौ अनज़लना हाज़ल कुरान, अगर हम इस कुरान को उतारते अला जबलिन, दुनिया में छोटे भी पहाड़ हैं, बड़े भी पहाड़ हैं, नकीरा लाया गया, कोई ये न कह सके कि बड़ा पहाड़ बर्दाश्त कर लेता। रब ने इरशाद फरमाया अला जबलिन, दुनिया का कोई भी पहाड़, किसी भी पहाड़ पर हम इस कुरान को अगर उतारते तो तुम उसको देखते, लरसता हुआ देखते, कांपता हुआ देखते। मिन खशियतिल्लाह, कुरान के बार को नहीं उठा सकता, किसी पहाड़ के अंदर ताकत नहीं। और अल्लाह ने ये कुरान अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम पर उतारा। मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये कुरान उतारा, कल्बे मुस्तफा पर उतारा। तो मेरे नबी के कल्ब का क्या आलम है। कुरान ने तो खुद कहा है लिनुसब्बित बिही फुआदक, हमने कुरान मुस्तफा पे उतारा थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इस कुरान के जरिए से हम आपके दिल को मजबूत कर दें। मुस्तफा के कल्ब की मजबूती का कोई जवाब नहीं। मुस्तफा का दिल, मुस्तफा के दिल की तरह कोई दिल नहीं। मुस्तफा का दिल भी बेमिसाल है और मुस्तफा की जात भी बेमिसाल है। जब दिल बेमिसाल होता है तो दिल वाला भी बेमिसाल। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, मदरसा दारुल फैजान ताजुशरिया। सरवरे कायनात नूर मुजस्सम रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। ये हदीस पाक बुखारी शरीफ अव्वल में, बुखारी शरीफ दोम में, अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, नसाई में, इब्न माजा में, सब में आई है। अल्फाज कुछ बदले हुए हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। हाफिज सलाम साहब का काम कितना प्यारा काम, जवानी से बुढ़ापा आ गया, सिखा रहे हैं। शारे बुखारी अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रदियल्लाहु अन्हु इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, जितने भी नेक काम हैं, जितने भी आमाले सालिहा हैं, उन आमाले सालिहा में सबसे बेहतर अमल कुरान पढ़ना है और कुरान पढ़ाना। आमाले सालिहा में, नेक आमाल में सबसे बेहतर अमल। मदरसों को हकीर मत जानो, मदरसों को अपनी नजरों में गिरा मत जानो कि मदरसों में तो वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके घरों में खाना नहीं होता। हमारा बच्चा तो वहां पढ़ेगा साहब, यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। हम कहते हैं पहले मदरसे में पढ़ाकर अपने बच्चे को ईमान वाला बना दो। सही बात है। भेजो कि ईमान न बिगड़ जाए, कहीं अकीदा न चला जाए। बहुत अच्छा पैगाम। ईमान की हिफाजत के लिए, अकीदे की मजबूती के लिए, ईमानदार बनाने के लिए कॉलेज की जरूरत नहीं, यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं। मुसलमानों, मदरसा इतनी बड़ी जरूरत का नाम है कि ईमानदार बनाने के लिए सबसे बड़ी अहम जरूरत जिसका नाम है, उनको मदारिस अहले सुन्नत कहा जाता है। जी बेशक। ईमान की हिफाजत, अकीदे की हिफाजत। इसलिए कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं है। सरवरे कायनात नूर मुजस्सम रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने, जो मैंने हदीस पाक पढ़ी है, मौला अली से रिवायत है, मन क़रा अल कुरान फस्तज़हरहु, इसने कुरान को पढ़ा और उसको सीने में महफूज कर लिया। वहाबियों में, बदअकीदों में बहुत हाफिज हो रहे हैं। रामपुर की गली गलियों में बहुत से बदअकीदों ने, टांडा बादली के साइड के बड़े बहुत से वहाबियों ने, बदअकीदों ने मदरसे खोले। इसी रुस्तम नगर चमरुआ के करीब की बात है।
मैंने एक शख्स से कहा था कि अपने बच्चे को तुमने वहाबियों के मदरसे में क्यों भेजा? अनपढ़ था वो, जाहिल था। जवाब उसने बड़ा अच्छा दिया, मैं भी खामोश हो गया, लेकिन जवाब मैंने उसको फिर बाद में दे दिया। उसने कहा कि तुम्हारे मदरसों में ज़कात खिलाई जाती है, फितरा खिलाया जाता है, और वहाबियों के मदरसों में फीस लेकर पढ़ाया जाता है। मैंने कहा कि अगर तुम वाकई ये चाहते हो कि मेरा बच्चा ज़कात न खाए, फितरा न खाए, सदकात न खाए, तो जो फीस तुम कॉलेज में देते हो, जो फीस तुम किसी यूनिवर्सिटी में देते हो, मदरसे को दो। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम, क्या बात पर क्यों ताना कर रहे हैं? जी 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 अपने बच्चे, इसलिए मैं हाफिज इस्लाम से ये बात कहूंगा इनके सामने कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फीस लागू करें। हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसीलिए कादी शरा मुफ्ती जिला रामपुर हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद फैजान मियां हसनी और हम सब हजरात ने इस मर्तबा फीस लागू की। बहुत से बच्चे घबराए भी, मगर नहीं, ये जरूरत है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़कात न खाए, फितरा न खाए, वहाबियों में क्यों जा रहे हो? अरे सुन्नी मदरसों में दे दो, अपने बच्चे की फीस दे दो, तुम्हारा बच्चा ज़कात से भी बच जाएगा और अहले सुन्नत वल जमात के मदरसे की तायीद भी हो जाएगी, मदद भी हो जाएगी। क्यों कर रहे हो? जी ज़कात तो फिर भी वो ले रहे हैं सऊदिया से, फितरा तो तब भी कबूल कर रहे। हमने तो हज के मौके पर 2017 में मक्के शरीफ की गलियों में घूमते हुए किसी सुन्नी को नहीं देखा था। अगर वो बिल्डिंगों में जा रहा था तो बिजनौर का बदअकीदा था, धामपुर का बदअकीदा था। हाजी साहब कुर्बानी, हाजी साहब कुर्बानी, हाजी साहब कुर्बानी। कुर्बानी के पैसे इकट्ठे किए, तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी, तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी। ये काम हमने सुन्नियों को करते हुए मक्के शरीफ में नहीं देखा। करते हुए देखा। ये तो मक्के की गलियों में भी ज़कात लेने जाते हैं और तुमसे 2000 रुपए फीस लेने के बाद ये कहते हैं कि हम तुम्हारे बच्चे को ज़कात नहीं खिला रहे हैं। अरे अहले सुन्नत वल जमात, मदारिस अहले सुन्नत वल जमात अगर ज़कात भी लेते हैं, फितरात भी लेते हैं, तो अहले सुन्नत से लेते हैं। जी जी नारा लगाइए हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। फाजिल मरकजी दरसगाह अहले सुन्नत चमरुए का रुस्तम नगर का नाम आता है माशाल्लाह, तो वो पुरानी तारीख याद आ जाती है कि जामिया की उस इब्तिदाई दौर में आपकी ये बस्ती के नूरी जामे मस्जिद के इमाम खतीब हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद इब्न अली साहब नूरी रज़वी फारिग हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कादी शरा मुफ्ती आज़म ज़िला रामपुर अलैहि रहमा का फैज़ान था। मैं वहाँ भी शरीक था, यहाँ भी शरीक था। जो बच्चे बैठे हुए इनकी मालूमात के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कादी शरा मुफ्ती आज़म ज़िला रामपुर इतना दिल में वुसअत रखते थे, इतनी दिल के अंदर कुशादगी रखते थे कि वह अपने फारिगीन होने वाले उलमा को बहुत आगे बढ़ाते थे। रात में दस्तार जामिया में इनकी फजीलत की हुई थी और सुबह को मदरसा नूरुल इस्लाम का नाज़िम आला की इनकी दस्तार की गई। अल्लाह ताला मालिक व मौला हज़रत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। बड़ी मोहब्बत करते हैं जामियतुल इस्लामिया से, असातिज़ा से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत में अर्ज़ कर रहा था, रसूल पाक अलैहिस्सलाम खाली पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं। पढ़ने वाला बड़ा खुशनसीब है। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, अल्लाह उस दिल को अजाब नहीं देगा, जहन्नम का अजाब नहीं देगा जिस दिल के अंदर कुरान को हिफ्ज़ कर लिया गया। उस दिल को अजाब नहीं देगा, जहन्नम के अजाब से महफूज रखेगा। जिस दिल में कुरान के 30 पारे महफूज हो गए हैं। मगर अज़ीज़ान मिल्लत,
ये भी मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ा, हिफ्ज कर लिया, फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु। कुरान ने जिस चीज़ को हलाल किया उसको हलाल जाना, जिसको हराम किया उसको हराम जाना, उस पर अमल किया। तो हाफिज़ कुरान की शान क्या है? अदखलहुल्लाहुल जन्ना, अल्लाह उसको जन्नत में